कैसे बचपन से सिंगिंग का शौक था? बचपन से डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग करनी है? अच्छा, डिसाइड तो मैंने नहीं किया था कभी, बट मुझे शौक था टीवी में आने का कि लोग मुझे जाने, यू नो, ऑटोग्राफ ले। अच्छा, मेरा ना शुरू से ये ख्वाब था कि मैं गाना गा रही हूँ, बड़ा सा स्टेज हो और लोग बोले यू सहर लिटरली मेरा ये सहर। मैं अभी इंटरव्यू के एंड पे यही कहूंगी, सहर गाना गाओ, सहर वंस मोर। तो ना तो वो अच्छा अभी पापा ने कुछ टाइम पहले मेरी तारीफ की कि तुम्हारी बहुत अच्छी आवाज़ है, तुम्हें सिंगिंग में भी ट्राई करना चाहिए। मैंने कहा माफ पापा, सारी जिंदगी तो आप लोगों ने चपले मारी है, अब आपको हुनर नजर आ रहा है, अब आपको मुझ में हुनर नजर आ रहा है। पापा ने जब एक्टिंग कर सकते हो तो सिंगिंग। मैंने बोला नहीं भाई, एक ही चीज़ अभी हो रही है वो ठीक है। अच्छा, एक्टिंग इस तरह से स्टार्ट हुई कि मैं कॉलेज में थी और मेरा फर्स्ट ईयर ख़त्म होने वाला था, सेकंड ईयर बस स्टार्ट ही था, एग्ज़ाम्स अभी नहीं हुए थे फर्स्ट ईयर के। तो मेरी एक फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, तो वो मुझसे थोड़ी सी बड़ी है, तो वो इंटर्नशिप पे गई थी हम टीवी के ऑफिस। ओके, ठीक है, तो वो वहाँ की चीज़ें हमें बताती थी। मॉर्निंग शो में फिर वो उसकी प्रमोशन हो गई, वो मॉर्निंग शो में चली गई। तो वो उसको पता था कि सहर ना हमेशा ऐसे कुछ बनना चाहती है, तो वो होते हैं ना दोस्त, आपको अप्रिशिएट करते हैं हमेशा। तो मुझे कहती थी सहर बन जा यार, मैं कहती थी नहीं यार। अच्छा, मेरे घर का माहौल बहुत स्ट्रिक्ट था क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे और 9 बजे कर्फ्यू लग जाता था हमारे घर पे। 9 बजे के बाद ना तो लाइट्स खुलेंगी और ना आप घर से बाहर जा सकते। सब फॉलो करते थे, मैं फॉलो नहीं करती थी। मैं यही इस पे आने वाली थी। हाँ, मैं फॉलो नहीं करती थी। तो बैल्कनी, अच्छा मैंने अपने साथ ना अपनी छोटी वाली बहन को भी बिगाड़ा हुआ था। तो बैल्कनी होती थी और बैल्कनी में ना हमारा एक बहुत बड़ा सा दरख्त था, तो जो मतलब बिल्कुल कवर्ड था और वो नीचे तक था। तो हम 9 बजे के बाद, जैसे हम जानबूझ के करते थे, जब 9 बजे के बाद बड़े अब्बू लगा देते थे हम कहते थे अच्छा ठीक है। हम वो दरख्त से नीचे उतरते थे, बाहर गली में कूदते थे, मैं और मेरी छोटी बहन, और हम जाते थे दुकान से दूर नूडल्स लेकर आते थे। ओह गॉड, कितना मजा आता होगा। नूडल्स और लेज जो मैंने अभी आपसे मंगवाए। तो हम बहुत सारे गंदे गंदे चिप्स लेकर आते थे और घर आते थे, और फिर 2-3 दफ़ा पकड़े भी गए और बहुत कुटाई हुई है। ओह गॉड। और मेरी बहन ने तो बोला ये आप ये लेके गई थी। मैं तो नहीं गई, मैं तो बहुत पिटी हूँ, बहुत पिटी है। अच्छा, जब मैं पिटती थी ना, मैं बहुत पिटी हूँ। तो अम्मी ने भी मुझे मारा है, पापा ने आज तक हाथ नहीं उठाया। तो जब मैं पिटती थी ना, तो अच्छा पापा हमेशा, जब अम्मी डांट वाट देती है ना, तो पापा रूम में आकर हमें मनाते हैं हमेशा से है। तो पापा फिर समझाते हैं कि बेटा वो माँ है, तुम्हारी भले के लिए करती हैं। तो जब वो रूम में आते थे फिर पापा कहते थे कि माँ जहाँ जहाँ मारती है ना वो जगह जन्नत में जाती है। बस अल्लाह की कसम। तो मुझे कहते, तो जब भी मैं पिट रही होती थी ना, बचपन से तो बहुत पिटी हूँ, लेकिन जब बड़े होकर भी पिटी होती थी ना, तो मैं कहती थी अम्मी ये वाली जगह रह गई यार, ये जन्नत में नहीं जाएगी, यहाँ हमारे अब। इतना मारा अम्मी ने। तो आज तक मुझे वो बात याद है कि अब मैं अम्मी को कहती हूँ अम्मी जन्नत में नहीं भेजना क्या मुझे, मारे थोड़ा सा। अम्मी कहती है अब मुझे हिम्मत नहीं है ना, अब तुम लोग बिगड़ रहे हो, ये हो रहा है वो रहा है। तो वो बहुत अम्मी से मार खाई है। तो इस तरह का माहौल अच्छा था। मैं थोड़ी ज़िद्दी थी हमेशा शुरू से। अच्छा, पापा हमेशा मेरी साइड लेते थे, चाहे खानदान में कोई भी कुछ बोलता था, पापा कहते थे मेरा बेटा है, और हमेशा सिर्फ पापा ने मेरी साइड लिया, बाकी सब थोड़ा थोड़ा पिटे हैं पापा से। हाँ, मैं नहीं पिटी। तो फिर उसने मुझे थोड़ा सा बोला, मैंने कहा यार ये तो, मैंने कहा नहीं हो सकता, कैसे होगा। उसने मुझे बोला नहीं सहर तुम एक दफ़ा ट्राई करो, मैं बात करती हूँ। तो उसने हम टीवी, वो बहुत अच्छी थी, वो उसने बात की कि मेरी बहन है छोटी, तो आप ये वो। तो मैंने कहा यार क्या करूँगी। खैर कॉलेज गई कपड़े शपड़े लेके ना, तो अब लाला बाहर खड़े हुए। मैंने कहा यार कॉलेज कैसे भंग करूँ। अच्छा, मुझे अलाउ नहीं है घर से अकेले जाना आज भी, मतलब मुझे वैन ड्रॉप करती थी और पिक भी वही करती थी, 9th क्लास में भी, मैट्रिक में भी और फर्स्ट ईयर में भी। तो वही वो वैन बाहर खड़ी हुई थी, बड़ी मुश्किल से हमें, वो स्टोरी बहुत लंबी है किस तरह से बाहर निकल के हम ऑफिस चले गए हम टीवी के। तो उसने मुझे बोला मैं हूँ ना, बस तुम करो। तो वहाँ ऑडिशन हो रहा था सांवरी की शमा का। ओके, ठीक है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी। मैं ऐसी, एक होता ना जब आप पे ज़्यादा पाबंदियाँ लगती हैं ना, तो आप कहते हो चलो ट्राई करो एक, यू नो। तो वो उस चक्कर में ना मैंने बोला चलो एक रिस्क लेते हैं, अगर पकड़ी गई तो ठीक है मार खा लूँगी, नहीं पकड़ी गई तो चलो। मैं वहाँ पर गई, वहाँ पर ऑडिशन मेरा हुआ। तो वहाँ एक रुबाब होती थी, रुबाब ने बोला यार ये तो बहुत अच्छी एक्टर है। अच्छा, उन्होंने मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट दिया था, तुम दूसरी सज्जा लो। ओके, तो वो मेरे लिए इतना बड़ा बिग कॉम्प्लीमेंट था। तो मैंने कहा कि अच्छा वाकई मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, आप मुझे बोल रही हैं। तो उन्होंने बोला नहीं तुम बहुत अच्छी हो, पटाखा छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। तो वो बस फिर उन्होंने मुझे डायरेक्टर से मिलवाया। अच्छा, डायरेक्टर का मूड ऑफ था, वो मुझे नहीं लेना चाहते थे। ओके, कामरान अकबर। तो कामरान अकबर ने जब मुझे यूँ देखा ना, तो वो सड़ियल सी उन्होंने शक्ल बनाई
तो मुझे फील हुआ, मैं फिर भी बेइज्जती करके अंदर आ गई। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने बोला क्या किया था आपने? हाँ, तो मैंने कहा कुछ भी नहीं किया हुआ। तो उन्होंने बोला कुछ भी नहीं किया हुआ तो एक्टिंग कैसे करेंगे आप? हाँ, तो मैंने बोला एक्टिंग करने के लिए कुछ करना ज़रूरी थोड़ी, हर जितने भी एक्ट्रेस थे उन्होंने पहले कभी कुछ नहीं किया होगा। तो मैं बहुत मुंहफट हूँ, मैं जल्दी जवाब दे रही थी। ट्रेनिंग बेसिकली यू मेंट कि ट्रेनिंग तो उन्होंने भी नहीं ली हुई ना, जो आप हाँ। मुझसे कह रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने कहा कि लेकिन तो मुझे पता था मैं नहीं होंगी। अच्छा, मुझे तो इसीलिए बेखौफ हो के आपने मुझे बोला पता जो था बोलना कि मैं था। नहीं होंगी सिलेक्ट। तो मैंने कहा ऐसे ही आई हूँ, घर वालों से वैसे ही इजाज़त नहीं मिलनी है, क्या तो करना फिर है। जो बोलना है बोल दो यार इस मैंने वक्त। बोला कि तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा आप, उन्होंने बोला अच्छा बातें बाद में करेंगे, पहले आप ये स्क्रिप्ट मुझे पढ़ के सुनाए ना, ज़रा डायलॉग्स भी तो पता चले आपको आता भी है कुछ या नहीं आता। तो मैंने उन्हें कहा वो अभी रुबाब ने जो मुझसे ऑडिशन लिया ना, वो वाली मुझे डायलॉग्स याद है, आप मुझसे वो सुन लो। और लिटरली उन्होंने मुझे बोला बीबी ये सोप है, आपको पता है इसकी कितनी एपिसोड्स होती हैं? हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम स्क्रिप्ट दें आपको याद करने के लिए। ओह गॉड। तो उन्होंने मुझे बोला आपको ये सेट पे फ़ौरन आपको स्क्रिप्ट दे दी जाएगी और कोई भी सीन होगा और आपको वो करना होगा। अब मैंने बोला ले बेटा, अच्छा मैंने बोला मेरे अब एक होता है ना, आप बच्चे होते तो आपको कोई चैलेंज दे तो आप कहते अच्छा। अब मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा, मैं आज वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो ये हंस हंस के बताते हैं हर जगह। तो मैं कहती हूँ बस कर दें, आप मुझे लेना नहीं चाहते थे। तो अब वो मैं स्क्रिप्ट ऐसे करके मैंने देखा और मैंने उनको दे दी। अच्छा मैं बहुत जल्दी पिक कर लेती हूँ चीज़ें ना, तो वो मैंने देख लिया और मैंने कहा ये ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा उन्होंने बोला पढ़ ली? मैंने कहा हाँ। तो उनको लगा ऐसी ओवर एफिशिएंट बनी उन्होंने। तो मैंने वो धड़ 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 डायलॉग बिल्कुल शमा के अंदाज में मैंने बोले। तो उन्होंने मुझे यूँ करके देखा, उन्होंने मुझे बोला ठीक है मैं रुबाब को बता दूंगा। तो मेरे मुंह पर उन्होंने तारीफ नहीं की। अच्छा ठीक है भाई, मैं चली गई। तो रुबाब ने मुझे बोला तुम डन हो। और अब मेरी दोस्त मुझे गले लगी कि तुम एक्टर बनोगी सहर, तुम एक्टर बनोगी। अच्छा मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि मैं भूल गई कि घर वालों से पूछना है। मैंने कहा अच्छा मैं एक्टर बनूंगी, ओके याहू एक्टर बनूंगी। तो वो वहाँ एक जावेद भाई होते थे, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे बोला डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, भाई बैठे हैं, कुछ भी हो मुझे बताना है, आके कोई भी तंग करे मुझे बताना है। सेट पे भी मैंने उनको बोला कामरान सर मुझे ऐसे ऐसे बोल रहे थे, शिकायत लगा दी। तो उन्होंने मुझे बोला कुछ नहीं होगा, आप कुछ भी हो ना बस आपने मेरे पास आना। तो उनकी एक छोटी सी बेटी थी ना, मुझे बोला तुम बिल्कुल उसकी तरह। तो उन्होंने मुझे उसकी वीडियो दिखाई, उनकी बेटी एक्टर है, ओके, वो भी पटाखा है बहुत। तो उन्होंने मुझे उसकी वीडियो बोला तुम बिल्कुल उसका ना, तुम ये छोटा वर्जन है, तुम बड़ा वर्जन हो उसका। खैर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, लीगली मैं बाउंड हो गई जी। ये सब कुछ एक ही सिटी ये में हो उसी रहा है? वक्त हो गया और मैं लीगली बाउंड हो गई। Oh my उनके साथ। goodness. पैसे डिसाइड हो गए, सारी चीज़ हो गई और मैंने सब चीज़ें कर दी और एक्साइटमेंट में सब कुछ। अब घर जाते जाते मेरी एक और फ्रेंड है, हमने उसको फ़ोन किया ना, तो मैंने बोला यार वो जब मैंने सैड होकर बात सुना, मुझे पता था तू सिलेक्ट नहीं होगी, तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, तुमने ज़ाया कर दी। सहर बस ठीक है ये। मैंने कहा बात सुनो, मैं सिलेक्ट हो गई। ओह याहू वी विल सेलिब्रेट, ओके। मैंने कहा यार वहाँ पे भी ड्रामा फुल ना। फिर हम घर पहुँचे। अब मैंने कहा यार अब उन्होंने पता नहीं कोई 18 डेट थी उस दिन को शूट शुरू था, 1-1.5 महीने बाद शूट शुरू होनी थी। अब मैंने बोला यार घर वालों से तो पूछा ही नहीं है, क्या करूँगी? तो मैंने अच्छा उस वक्त मेरा NIC नहीं बना हुआ था, ठीक है। जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो मैंने अपनी फ्रेंड के NIC पे कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो मैं उसको बोल के आई थी, मैंने कहा अगर मैं फंसी और घर से इजाज़त नहीं मिली तो तुम यू आर लीगली बाउंड, आई एम नॉट बेबी।